तो फटाफट आज हम लोग 10 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे अपना सेकंड चैप्टर मियां नसरुद्दीन। A1 का लाइक एम रखते हैं, आप लोग फटाक से करा दीजिएगा। हमारी पहली वीडियो भी पड़ी है, आप देख सकते हैं, हमने उसको 6 मिनट के अंदर ख़त्म किया। ये थोड़ा हल्का सा बड़ा चैप्टर है इसलिए 10 मिनट। तो फटाफट हम लोग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद कर लीजिए कि ये किसने लिखा है। तो कृष्णा शोभित जी ने लिखा है, आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो यही इन मतलब ये ही लेखिका है, तो भाई इनने लिखा है तो इनके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो होता ये है कि ये जा रही होती है मटिया महल के रास्ते से, तो भाई वहाँ से गुजर रही होती, तो भाई आवाज़ आ रही होती है, सोचती हैं पटापट की आवाज़ आ रही होती है, तो ये सोचती हैं कि भाई सेवइयाँ बन रही होती है। तो ये वहाँ जाके जब देखती हैं तो एक अंधेरी सी दुकान होती है जो कि ख़ानदानी मशहूर मियां नसरुद्दीन की होती है। वो मियां 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर होते हैं। 56 यानी कि 56 प्रकार की ये रोटी बनाने के लिए मशहूर होते हैं। तो फिर इनको देख के मियां सोचते हैं कि भाई ये एक मियां सोचते हैं, देख लीजिए ये लेखिका है और ये मियां नसरुद्दीन है। इनको देख के सोचते हैं कि भाई ये कोई ग्राहक होंगे, तो मियां खड़े हो जाते हैं। तो भाई तो ये बोलती हैं कि मैं लेखिका हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो ये नसरुद्दीन जी सिर हिलाते हैं कि हाँ पूछ सकते हैं। तो ये पूछती हैं किस किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपके कहाँ से सीखा, मतलब कि आपने कितने प्रकार की जो आप रोटी 56 प्रकार की रोटी बनाते हैं वो आपने किससे सीखा। तो ये सोचते हैं कि ये बोलते हैं इनसे कि मतलब ये एक इनकी एक आदत थी कि ये डायरेक्ट सही मतलब हम लोग की तरीके ये डायरेक्ट उत्तर नहीं देता है, आंसर नहीं देता, ये घुमा फिरा के आंसर देते हैं। तो वैसे इनने बोला, जब इनने क्वेश्चन पूछा कि आपने रोटी बनाना किससे सीखा, तो ये बोलते हैं क्या मतलब ये डायरेक्ट आंसर नहीं देते। तो ये बोलते हैं कि बाप दादा का हुनर था, वहीं से मैंने सीखा है। तो वो अपने मतलब दादाजी को बोलते हैं कि वालिद, इनके वालिद बोलते हैं ये, ठीक है। तो बोलते हैं अपने वालिद से सीखा है मैंने। तो मियां नसरुद्दीन के और जी अब जब ये अपने दादाजी का नाम बताते हैं मियां वालिद, तो भाई ये कोई मतलब यादों में खो जाते हैं उनकी, जाहिर सी बात है भाई, किसी ने पूछ लिया तो याद आ गई होगी। तो वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे, उनका नाम था आला नानबाई मियाँ कल्लण, ठीक है, ये याद रख लेना, आला नानबाई मियाँ कल्लण, ये आता है क्वेश्चन। तो फिर वो ये क्वेश्चन एक और पूछते हैं, मतलब ऐसे कई ढेर सारे क्वेश्चन पूछती हैं। तो ज़्यादातर ये भी आता है कि क्वेश्चन की कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो पहला क्या था कि किसने मतलब आप कितने प्रकार की रोटी बनाते हैं। दूसरा था कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का तरीका आपने किससे सीखा। तो किससे सीखा फटाक से कमेंट करिएगा। मियाँ साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। मतलब होता है एक्चुअली में होता क्या है ना, तो इनके दादाजी मर जाते हैं, तो ये मतलब उनकी जगह पे आके यहाँ रोटियां बनाना सीखते हैं, इनके दादाजी सिखाते हैं। तो ये लेखिका पूछती हैं कि ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मियाँ, ये बोलते हैं कि आपको अगर कुछ कहलाना है तो आप ये पूछिए कि आपने ये हुनर कैसे सीखा। तो ये बताते हैं कि एक बार होता ये है कि ये बोलते हैं कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, रोटी, ये क्वेश्चन पूछती हैं कि आपने ये जो रोटी बनाने का तरीका है आपने वो कैसे सीखा। तो ये बोलते हैं कि ये बताते हैं कि इनको घुमा, ये भी मतलब ये क्वेश्चन भी ये घुमा के बताते हैं कि सोचिए, इमेजिन करिए कि एक बच्चा है, वो ना नर्सरी में पढ़ा, ना केजी में पढ़ा, ना वो फर्स्ट में पढ़ा, ना सेकंड में, सीधे वो 5th क्लास में आ गया। 5th या मतलब वो डायरेक्ट 5th या 3rd क्लास में आ गया। तो क्या वो पिछला जो कोर्स है वो क्या कवर कर पाएगा, वही चीज़ यहाँ पे बताते हैं। तो बोलते हैं वैसे ही हम ये बताते हैं कि अगर हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी को आँच देना ना सीखते, भट्टी बनाना ना सीखते, तो क्या हम ये हुनर प्राप्त कर पाते हैं। तो वही बताते हैं। तो फिर यही बात हो रही होती, तो ये एक अपनी बात छेड़ देते हैं कि आपने ख़ानदानी नानबाई होने का ज़िक्र किया, मतलब ये एक कुछ बात बोल देते कि ये ख़ानदानी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो यही लेखिका एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि आप तो बता रहे थे कि आप ख़ानदानी नानबाई हैं, क्या यहाँ भी नानबाई, मतलब पूछते हैं कि क्या यहाँ पर भी कहीं और कोई भी नानबाई रहता है। तो बोलते हैं बेशक यहाँ पे बहुत ढेर सारे नानबाई हैं, पर
पर हम ख़ानदानी नान भाई हैं, ये बताते हैं ये। हमारे बुज़ुर्ग ने बादशाह के सलामत के यहाँ भी काम किया है। तो ये बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने इनके बुज़ुर्गों से कहा कि आप कुछ ऐसा चीज़ हमको पका के खिलाइए जो ना कोई वो चीज़ ना आग से पके ना पानी से बने। तो फिर लेखिका पूछते हैं क्या उन्होंने ये चीज़ खिलाया? तो बोलते बेशक, हम ख़ानदानी हैं, हम उन्होंने बना के खिलाया। तो वो लेखिका पूछती हैं क्या बना के खिलाया? तो वो उसका उत्तर नहीं देते, बोलते हैं बस खिलाया। आप फिर वो उसको मतलब एक मुहावरे में बोलते हैं कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक कहावत है कि मतलब एक कहावत है कि एक जो ख़ानदानी नान भाई है वो कुएं के अंदर भी रोटी बना मतलब नान भाई जो ख़ानदानी नान भाई हैं वो कुएं के अंदर भी रोटियां बना सकता है। मतलब एक कहावत बता देते हैं। तो ये मज़ा लेते लेते पूछती हैं कि सच बताइए कि क्या उन्होंने कुछ खिलाया बना के? तो बोलते हैं हाँ, बना के खिलाया। फिर वहाँ से कोई एक इंसान गुजर होता है जिसका नाम होता है मियाँ रहमत। तो इसी बीच में मियाँ नसरुद्दीन जो होते हैं वो किसी और को पकड़ ले होते हैं, क्योंकि भाई इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है इनके जवाब देने में, फालतू फालतू का ये क्वेश्चन पूछ रहे होते। तो भाई मियाँ किसी और को पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि मियाँ रहमत का इधर अब कहाँ जा रहे हो? तो ये फिर बोलते हैं कि वो एक लड़की आई थी, मतलब नसरुद्दीन बोलते हैं कि वो लड़की आई थी रुमाली लेने, शाम को रुमाली रोटी मंगा लेना, मटेरियल मंगवा लेना बोलते हैं। तो फिर ये बोलती हैं लेखिका बोलते हैं कि आपसे एक और सवाल पूछना है। तो बोलते ये नसरुद्दीन बोलते हैं कि क्यों नहीं, पूछिए, जान थोड़ी ना ले लेंगे, क्वेश्चन ही तो पूछ रही हैं, पूछ लीजिए। तो फिर ये वही बोलते हैं कि अपने आगे बोलते हैं नसरुद्दीन कि हम अब 70 के हो गए, जान ले लेंगे तो क्या ही जा रहा है। तो यही बोलते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग 80 90 100 साल जी हैं, हम 70 ही साल जिए, बहुत है। तो ये लेखिका बोलती हैं अभी हमको बस यही जानना था कि आपने कहा था कि आपके बुज़ुर्ग शाही बावर्ची थे। तो बोलते हैं कि आपके बुज़ुर्ग, वही बोलते शाही बावर्ची थे, तो ख़ानदान में तो कोई राजा के यहाँ काम तो किया ही होगा। तो बोलते हैं कि फिर ये टोकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया पहले ही। तो बोलते हैं हाँ मुझे बस यही जानना था। लेखिका बोलते हैं कि हाँ मुझे बस यही जानना था कि आपके यहाँ मतलब आपके बुजुर्ग कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो वो ये बोलते हैं कि क्यों क्वेश्चन का आप क्यों बाल की खाल उखाड़ रही हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि। तो ये बताती हैं कि ये नसरुद्दीन बताते हैं कि आपको बस यही जानना है ना। तो बोलते हैं कि बादशाह सलामत के यहाँ। तो ये बोलते हैं कौन से बादशाह सलामत? तो ये बोलते हैं बस मैंने बता दिया ना। ये एक और क्वेश्चन पूछती हैं कि ये होता ये है कि अब ये देख रहे होते नसरुद्दीन जो में होते हैं, ये इनको देख रहे होते लेखिका को, क्योंकि भाई इंटरेस्ट तो आ रहा नहीं होता। तो ये पूछती हैं कि मतलब नसरुद्दीन बोलते हैं कि अपने कारीगर से कि ओ बब्बन मियाँ ज़रा भट्टी को सुलगा देना। तो अब ये बोलते हैं कि ये बब्बन मियाँ कौन है? तो ये बोलते हैं नसरुद्दीन बोलते हैं अपने कारीगर हैं, और कौन है? तो ये बोलते हैं कि आपके इनको पैसे वैसे भी देते हैं? हमारे यहाँ सीखते हैं और मैं इनको पैसे भी देता हूँ। हालांकि होता ये है कि जो आप सीखता है वो उल्टा पैसे देते हैं, पर ये बता रहा है कि मैं इनको सिखा भी रहा हूँ और मैं इनको पैसे भी देता हूँ। तो ये बताते हैं कि जो रोटी का आटा होता है एक थाल भर के, अगर उसकी रोटियां बनाया जाए तो ये उनको देते हैं 2 रुपए, और मैदे की वही रोटी हो थाल होती है बड़ी सी तो ये 4 रुपए देते हैं। ये बताते हैं। वैसे उस टाइम 2 रुपए और 4 रुपए की कीमत बहुत होती थी, ठीक है। तो फिर अब ये मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है ना उनको, तो भाई फिर वही अब ये उनकी शक्ल देख के सोचती हैं कि लाओ पूछ लें कि इनके कोई बच्चे अच्छे हैं। तो फिर शक्ल उनकी देखती हैं, तो फिर देखते हैं कि भाई इनको इंटरेस्ट आ रहा नहीं है, ऐसा ना हो ये भगा दे। तो फिर ये आखिरी क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ किस किस प्रकार की रोटियां भट्टी पर सेकी जाती हैं? तो नसरुद्दीन बताते कि बाकर खानी, सील, माल, ताफ्तान, बेसन, खमीरी, रुमाली,
गाँव गाव, दीदा, गजबान, तुनकी, ये सब रोटियां बनाई जाती है। और ये बताते हैं कि जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी खूब पतली होती है। फिर ये बोलते हैं कि किसी दिन आपको खिलाएंगे, और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और जो नसरुद्दीन होते हैं वो कोई ख्यालों में खो जाते हैं। तो यहीं पे कहानी हमारी एंड हो जाती है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।